पार्ट वन या बीए पार्ट वन में आपकी पोइम है जी हॉक्स मोनोलॉग आ जाती है जी हॉक्स मोनोलॉग। हॉक कहते हैं उकाब को, ये अपास्ट्रफी जो है ये काफ की के को शो करती है और ये हमेशा जानदार चीजों के साथ होती है। मसलन असलम की माँ, तो हम लिखते हैं जी असलम मदर, MOTHER। अब जैसे कई लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ऑलरेडी एस आ जाता है। मसलन आपने इंटर में एक नॉवल पढ़ा था चिप्स, अब देखें चिप्स के बाद ऑलरेडी एस आ गया, अब इसके बाद सिर्फ हम अपास्ट्रफी लगाएंगे, इसके बाद हमने एस लगाने की जरूरत ना है। तो ये जो अपास्ट्रफी है ये का के की को शो करवाती है वो का। अब हॉक्स मोनोलॉग की मीनिंग होती है खुद कलामी। खुद कलामी होती है कि जैसे कई लोग शीशे के आगे खड़े होकर बातें करते हैं, जैसे खुद कलामी लगे रहते हैं, कई लोग पौधों से बातें करते हैं, कई लोग दीवारों से बातें करते हैं। इसी तरह उकाब एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर, एक उकाब दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा है और वो खुद कलामी कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है। बेसिकली ये पॉइंट लिखी तो पोइट ने उकाब के ऊपर है, बस पर्दा ये पॉलिटिशियन को तनकीद कर रहा है क्योंकि पॉलिटिशियन इतने ताकतवर होते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करे तो यकीनन वो बंदे को उठवा देते हैं और उसको मरवा भी देते हैं। और पाकिस्तान में ये चीजें आपको पता है कि जो इंसान भी बोला है वो उसके बाद नजर नहीं आया। तो यहाँ पे भी यही इशू है कि शायद तनकीद सारा सियासतदानों को करता है लेकिन इशारा उसका उकाब की तरफ है। उकाब को मद्देनजर रखते हुए जितने भी पॉलिटिशियन है, जो डर्टी पॉलिटिशियन होते हैं, जो लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार देते हैं, कत्ल व गारत करते हैं, इस तरह के नेगेटिव काम करते हैं, तो इस शायर ने उकाब को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज किया है। अब यहाँ से ये पहली लाइन इसकी स्टार्ट होती है, In the top of the water, my eyes cloud. हाँ जी, यहाँ से ये स्टार्ट होता है I sit in the top of the woods. I sit in the top of the wood, my eyes closed. मैं दरख्त पर सबसे ऊंची उड़ान पे बैठा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं। In action, no falsified dreams. मेरी आंखें बंद हैं, बेहिस हैं, मेरे ख्वाब गुमराह गुम नहीं हैं। Between hooked head and hooked feet, मेरे मुड़े हुए पंजे, मुड़ा हुआ सर, और in sleep, rehearsal, perfect kills and eat. मैं नींद में भी मार कर खा सकता हूँ। तो ये एक उकाब दरख्त पर सबसे ऊंची शाख पर बैठा है। इसी तरह पॉलिटिशियन जो ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं तो कहते हैं बेशक हम वैसे बैठे हैं, हमारी आंखें बेशक बंद है, लेकिन हम जहाँ चाहे जिसे चाहे हम खत्म करवा सकते हैं, जिसे चाहे हम उठा सकते हैं, जिससे हम जो चाहे हम कर सकते हैं। तो ये बात को सामने रखते हुए सियासतदानों का घिनौना चेहरा शायद सामने ला रहा है। तो एक सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। नंबर 2 आ जाएगा, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्री। अब्बास कहते हैं मुझे ये फायदा है मैं दरख्त की सबसे ऊंची उड़ान पर बैठ सकता हूँ, दरख्त से सबसे ऊंचे दरख्त पर मैं जा सकता हूँ। इससे मुराद क्या? पॉलिटिशियन कहते हैं अच्छे से अच्छे दफ्तर पर, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर हम जा सकते हैं, आला जगह पर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात कहते हैं द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्री, मुझे ये फायदा है कि मैं सबसे ऊंचे दरख्त पर जा सकता हूँ। द एयर्स buoyancy and the sun's rays, हवाओं पर जो उछाल है, सूरज की जो किरणें हैं, are an advantage to me, मेरे ही फायदे के लिए बनी हैं। आगे वो बात कहते हैं and the earth's face upward for my inspection, कि जमीन जो आगे से उठी हुई है, जमीन को जब भी देखेंगे आपको ऐसे लगेगा आगे से उठी हुई है, और आसमान जब भी देखेंगे दूर तक आपको दिख लगेगा आसमान आगे से झुका हुआ है। तो कहते हैं जमीन जो आगे से उठी हुई है ये मेरे ही लिए है ताकि मैं इसकी इंस्पेक्शन कर सकूं, ताकि मैं इसकी छानबीन कर सकूं। तीसरे सेंटेंस में शायद कहता है बास को सामने रखते हुए माय फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्ड, कि मेरे पांव कुदरती शाहों को जकड़ लेते हैं, मेरे पांव दरख्त की कुदरती शाहों को जकड़ लेते हैं। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, जितनी भी ये मखलूक है, जितने भी ये लोग हैं, जितनी भी ये क्रिएचर्स हैं, टू प्रोड्यूस माय फुट माय ईच फीलर, मेरे ये जो पाँव हैं, मेरे जो पर हैं,
नो आई होल्ड क्रिएशन इन माय फुट, अब मैं पूरी मखलूक को अपने कदमों में रखने वाला हूँ। यानी बाज अपने ताकत के नशे में चूर है और वो कहते हैं कि जितने भी अल्लाह ताला के क्रिएचर है, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, इन सब को मैंने अपने पंजे में लेके मार देना है, सबको मैंने खत्म कर देना है। सिमिलरली पॉलिटिशियन, जो ताकतवर पॉलिटिशियन है, वो क्या कहते हैं, ये जितने भी इंसान है सब कीड़े मकोड़े, हमने इसको अपने कदमों के आगे रखना है और कदमों के नीचे रखना है। हम जिसको चाहे मौत दे दें, जिसको चाहे मार दें, हमारे लिए किसी चीज की कोई कमी है, किसी चीज की कोई रोक तो नहीं है। तो आप पाकिस्तान में बेपनाह पॉलिटिशियन देख रहे हैं जिन्होंने बेपनाह लोगों को मरवाया भी है, बेपनाह लोगों की जानें भी दी हैं और आज भी वो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं और किसी किस्म की कोई उनको सजाएं नहीं है। अब यहाँ पे बाज फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बताता है, और फ्लाई अप एंड बॉल इट ऑल स्लोली, मैं शिकार के ऊपर उड़ता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द घूमता हूँ। आई किल फियर आई प्लीज, I kill where I please because it is all mine। अब ये बाज अपने ताकत के नशे में कहते हैं मैं शिकार के ऊपर उड़ता रहता हूँ, उसके गिर्द घूमता रहता हूँ, जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं अपने शिकार को खत्म कर देता हूँ। सिमिलरली पॉलिटिशियन कहते हैं मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैंने चुटकी बजानी है, तुमने नजर भी नहीं आना, मैंने एक कॉल करनी है, तुमने नजर भी नहीं आना, मेरा एक इशारा, एक कॉल तुम्हें निस्ता नबूद कर देगा, तुम्हारी नस्लें खत्म कर देगा। इसी तरह बाज कहता है I kill where I please because it is all mine, there is no sorcery, sorcery के मीनिंग होते हैं fault, defect, कहते हैं there is no sorcery in my body, मेरे जिस्म में कोई भी फॉल्ट नहीं है। आज आपके सियासतदान जो क्रिमिनल तरीन थे आज आला ओहदों पे बैठे हैं और आज भी कहते हैं हमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, हम ही पाकिस्तान पे हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और हमने ही पाकिस्तान पर हुकूमत करनी है। तो इसी तरह वो बाज भी कहता है देयर इज नो sorcery in my body, मेरे जिस्म में कोई फॉल्ट नहीं है। My manners are tearing of heads, मेरा मशगला ही गर्दनें उतारना है, मेरा मशगला ही मौत देना है। तो सिमिलरली सियासतदान भी यही कहते हैं कि हमारा काम ही लोगों की जानें लेकर ऊपर सीटों के ऊपर आना होता है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है बाज जो अपने ताकत के नशे में चूर है, अपने आप को सुपीरियरिटी की आखिरी स्टेज पर समझता है, तो वो कहता है द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, जिसे चाहता हूँ मैं मौत दे देता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माय फ्लाइट इज डायरेक्ट, मेरी एक उड़ान जाती है, कहाँ जाती है? थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, जिंदा जानवरों की हड्डियों तक। बाज कहते हैं कि मेरी एक उड़ान जिंदा जानवरों की हड्डियों तक जाती है। जिस तरह सियासतदान कहते हैं कि हमारा एक खून, हमारा एक इशारा तुम्हें निस्बत नबूद कर देगा, तुम्हें यहाँ से गायब करवा देगा। तो इसी तरह यहाँ पे बाज भी कहते हैं कि मेरी एक उड़ान जिंदा जानवरों की हड्डियों तक जाती है। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माय राइट, आपको कोई भी आर्गुमेंट्स, कोई भी दलाइल, कोई भी बात मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकते। अब इसमें लास्ट स्टेंजा आ जाएगा। लास्ट स्टेंजा में जो इसमें पॉइंट है वो इसमें बयान करता है बाज ही को सामने रखते हुए, वो कहते हैं द सन इज बिहाइंड मी, सूरज भी मेरे पीछे है। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगैन, जब से मैं पैदा हुआ हूं कोई चीज भी तब्दील नहीं हुई। माय आई हैज परमिटेड नो चेंज, मेरी आंख किसी चीज को तब्दील करने की इजाजत नहीं देती। जैसे पॉलिटिशियन है, कहते हैं जब से हम पैदा हुए हैं पाकिस्तान हमारे लिए बना है, हमने किसी चीज को चेंज नहीं होने देना, आइंदा भी हमारी हुकूमत होगी, अगली हुकूमत भी हमारी होगी, और वो एंड तक यही कहते हैं कि जो भी है ऑल इन ऑल हम हैं। इसी तरह बाज जो है ताकत के नशे में कहता है माय आई हैव परमिटेड नो चेंज, मेरी आंख किसी चीज को तब्दील करने की इजाजत नहीं देती। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं चीजों को ऐसे ही रखने वाला हूँ। जैसे सियासतदान कहते हैं कि हमने ही ऐसे करना है, आइंदा भी हम ही होंगे। इसी तरह बाज के अपने ताकत के नशे में कहता है कि मैंने चीजों को ऐसे ही रखना है, मैंने किसी चीज को भी तब्दील या किसी चीज को भी चेंज नहीं होने देना। तो ये नज़म जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बयान किया है कि ये बाज के ऊपर लिखी गई है, और बस पर्दा बाज को सामने रखते हुए हमें सियासतदानों के गिनौने चेहरे, वो सियासतदान जो सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए अपनी अवाम को मरवाते हैं, अपनी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, यहाँ तक कि वो इक़्तिदार में आने के लिए कई कत्लो गारत ऐसे गिनौने खेल जाते हैं जिसका अवाम को वहम गुमान में भी ये चीज़ें नहीं होती। और अवाम इतने भोले
یہاں جو ان پڑھ یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے نیگیٹو سیاستدانوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس سے جو پوئٹ ہے وہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں, وہ خواب کو سامنے رکھتا ہے اور سیاستدانوں کا گھنونا چہرہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے.